ज्ञानवापी मंदिर परिसर के व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका खारिज कर दी है। ये याचिका अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने दायर की थी। इस बारे में जानकारी देते हुए ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि वो पूजा जो चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेगी। अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। बता दें कि वाराणसी जिला अदालत द्वारा हिंदू समुदाय को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार दिए जाने के बाद तहखाने में पूजा पाठ शुरू हुआ था, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया था। 31 जनवरी 2024 की रात 10:30 बजे 31 साल बाद व्यास जी का तहखाना पूजा पाठ के लिए खोला गया था और उसकी साफ सफाई कराई गई। इसके बाद पूजा हुई। मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत के इस निर्णय को पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति देने के वाराणसी के जिला अदालत के फैसले पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से संपर्क कर सकते हैं। मुस्लिम पक्ष ने इसके बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी अंजुमन इंतजामिया कमेटी को झटका लगा है। ज्ञानवापी मामले पर राम जन्मभूमि मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास ने कहा कि सर्वेक्षण के बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि पूजा होनी चाहिए। हाईकोर्ट इसे नहीं रोक सकता क्योंकि रोकने का कोई आधार नहीं है। ये मंदिर था और वहाँ पूजा होती थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। जिस तरह राम जन्मभूमि का फैसला आया था उसी तरह ज्ञानवापी का फैसला भी आएगा, क्योंकि हिंदू पक्ष के पास उचित सबूत है। Today the Honorable Allahabad High Court has dismissed the first appeal from orders of Anjuman Intizamiya, both the first appeal from orders, wherein the order of 17th of January and 31st of January passed by the Honorable District Court of Varanasi was under challenge before the Honorable Allahabad High Court, and the crux of this matter is that the ongoing puja which is happening in the Vyas Tehkhana, the Vyas cellar in Gyanvapi complex will continue. देखिए, सबूत के साथ जब प्रमाण मिला कि नहीं यहाँ पर पूजा होनी चाहिए, पूजा का आदेश जो जिला न्यायालय ने दिया है, तो उसमें स्पष्ट है कि वहाँ पर सारे सबूत मिले हैं कि मंदिर के हैं, और मंदिर का आधार मान करके सर्वे के देख करके कोर्ट ने आदेश दिया है कि यहाँ पूजा होना चाहिए। जो पूजा पहले होती थी, जहाँ पूजा होती थी उसी जगह पूजा हो रही, दूसरी जगह नहीं। तो ऐसी स्थिति में यदि वो कोर्ट गए हैं तो उसकी भी सुनवाई होगी। वो रोकने का आधार बताएंगे कि क्यों रोका जाए, और ये बताएंगे कि नहीं वहाँ पूजा होनी चाहिए। तो जब पूजा होने का आदेश हो गया है तो पूजा ही होगी। जी, आज कोर्ट रूम में लॉर्डशिप ने फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर और 227 की एप्लीकेशन जो कि मुस्लिम साइड ने डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश के खिलाफ दाखिल की थी, उसमें इन्होंने आज फैसला सुरक्षित रखा था। आज उन्होंने फैसला प्रोनाउंस किया है, जिस फैसले के आधार पर उन्होंने ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा है, पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ा है। उसमें यह कहा है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा दी गई दलीलों को बलहीन माना गया है और उसको खारिज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पूजा जैसे वहां चल रही है जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर किया गया उस प्रॉपर्टी का तहखाने का वो चलता रहेगा। जिस तरह से डीएम के ऊपर क्वेश्चन उठाए गए थे, जी वो सारी चीजें थी। अब उन्होंने तो ग्राउंड लिए, वक्फ एक्ट, डीएम के ऊपर, स्टेट के ऊपर कई जगह उन्होंने सवाल उठाए, जिसको कि जज साहब ने कैसे रिबट किया होगा वो जब फैसला आएगा वो हम तब बता पाएंगे। जी, हमारे हिसाब से और हमारे सनातन धर्म के लिए ये तो जीत बड़ी है कि एक पूजा जो बहुत दिनों से बाधित थी वो जारी रहेगी अनवरत, और ये अब माननीय न्यायालय की इसमें मोहर भी लग गई। तो ये हमारे हिसाब से तो हमारे लिए, जैसा मैंने पहले बताया, वो रिव्यू कर सकते हैं सेम जज के खिलाफ, सेम जज के पास हाई कोर्ट में, या फिर स्पेशल अपील फ्रॉम ऑर्डर करेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो पूजा चलती रहेगी, पूजा जारी रहेगी।